ये दादी से कहता था कि बॉल खरीद दो, तो प्लास्टिक का बॉल ही खरीद दिए। उसके बाद कहा कि हमको बैट बनवा दो, तो बड़ी बुला करके ही छोटा सा बैट बनवा दी और बत्ती का क्या कहते हैं आता था प्लास्टिक वाला बॉल बैट खरीद देती थी। जब रांची गया तो उसको लकड़ी का बैट बॉल खरीद दिए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है नेशनल न्यूज हंट। मैं अभी बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर प्रखंड में हूं और एक गांव का नाम है तुमौल। और तुमौल गांव आजकल काफ़ी चर्चित पूरे देश में हो चुका है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सभी को मालूम है कि सुशांत मिश्रा जो कि IPL 2024 में चयनित हुए हैं और उन्हें गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए से उनको जो है बोली लगाते हुए खरीदा है। और वह जो है इस बार 2024 IPL में गुजरात के तरफ से गुजरात टाइटंस जो टीम है उनके तरफ से खेलेंगे। मैं उनके गांव में, उनके घर पे, उसके दरवाजे पे मैं अभी मौजूद हूँ और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनके दादाजी यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात कि आज जो खास बात है कि आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर उनका जन्मदिन है। तो काफ़ी जो है उत्साह है उनके परिवार में, तो हम जानने का कोशिश करेंगे। और उसके से पहले थोड़ा सा मैं एक और जानकारी दे दूं कि यह बेहद ही किसान परिवार या मिडिल क्लास फैमिली से सुशांत मिश्रा जी हैं और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उनके और थोड़ा सा मैं दरवाज़ा का दृश्य दिखाऊंगा, फिर आंगन का दृश्य दिखाऊंगा, उसके बाद उनके दादाजी से, उनके चाचा जी से और जो भी फैमिली के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यह दलान, जैसे कि मिथिला भाषा में कहा जाता है दलान, यानी कि दरवाजे पे एक जो कि आप बाहर में इसका जो है गेस्ट रूम नाम दिया जाता है, लेकिन देहात में इसको जो है दलान हम लोग कहते हैं मिथिला भाषा में। तो यह दलान है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरी कुछ जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। और अभी जैसे कि धान का सीजन है तो यहाँ पे धान की बोरी है। यहाँ पे मैं बता रहा था कि किसान फैमिली से है, तो खेती बाड़ी जो है मुख्य पेशा है इन लोगों का बना हुआ है। मैं इसके आंगन में मैं पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत कम सदस्य दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि तमाम जो सदस्य हैं, अन्य जो जितने भी संयुक्त परिवार है, लेकिन सभी जो है अपने अपने जगह पे अपने लगे हुए हैं। और सुशांत मिश्रा जी अपने माता पिता के साथ झारखंड में है, तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे इनके दादाजी से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच मौजूद हैं सुशांत मिश्रा जी का दादाजी। और जब भी कभी इस तरह का जो अपार सफलताएं परिवार के सदस्य अगर प्राप्त करते हैं तो सबसे ज़्यादा दादा और दादी को ही खुशी होता है, उनके माता पिता से भी। तो आज जैसे कि सभी को मालूम है कि 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन भी है और यहाँ पे खुशी उमंग जो है शाम को यहाँ पे मनाया जाएगा। यहाँ पे जो है मिठाइयाँ बांटी जाएगी, उत्सव मनाए जाएंगे। अगर स्थानीय जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, तो उससे पहले मैं इनसे जानने का कोशिश करेंगे। जो सर, आपका पौत्र बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, पूरे बिहार में जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और उनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद के रूप में अपने पोता सुशांत मिश्रा को क्या कहना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में? हम सुशांत मिश्रा को यही आशीर्वाद देते हैं कि स्वस्थ रहे और इसी तरह से बिहार पूरा देश विदेश में अपना नाम रोशन करे, यही मेरी मनोकामना है और उम्मीद है वो करेगा जी। अच्छा, आप थोड़ा सा सुशांत जी के बारे में, बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। उनका पढ़ाई लिखाई, जन्म कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और यहाँ पे आते हैं या नहीं है, थोड़ा सा बारे में। सुशांत का जन्म 23 दिसंबर 2000 ईस्वी को रांची में हुआ था जी। और उसके जन्म में हम लोग भी थे उसके। हाँ, और उसका जन्म के बाद उसको ले आए तुमौल। तुमौल में वो 4 साढ़े 4 साल तक रहा। उसके बाद रांची चला गया पढ़ने के लिए। बच्चा 2 साल 2.5 साल के बाद वो एक्टिव हो गया खेल कूद में। जी जी। हाँ, तो खेल कूद में यानी कि बहुत खेल है, तो सीधा क्रिकेट में एक्टिव हो गए या दूसरे खेल? हाँ, वो दादी से कहता था कि बॉल खरीद दो, तो प्लास्टिक का बॉल ही खरीद दिए। उसके बाद कहा कि हमको बैट बनवा दो, तो बड़ी बुला करके ही छोटा सा बैट बनवा दी और बत्ती का
क्या कहते हैं विकेट। विकेट यानी कि सब बत्ती का ही, बांस का बत्ती का। बिल्कुल बनवा बिल्कुल दिया। और रोड जी। पर पहले पक्की सड़क था नहीं, जी तो रोड पर गाड़ करके जी। तो अपना 2-4 ठो बच्चा को ले लेता था, ऐसे ऐसे फेंकता था, ये करता था। उसको बहुत इंटरेस्ट था खेल में। जी 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 यहाँ से जब वो रांची चला गया पढ़ने के लिए, जी जी तो डीएवी में उसका हो गया, जी इंटरव्यू में वो सफल हो गया, डीएवी में उसका एडमिशन हो गया नर्सरी में। जी जी 1.5 साल से बहुत इतना तेज था कि गीता रामायण का श्लोक को फ्लुएंटली बोलता था 2 साल में। खूब जो पूछते यानी 2 वर्ष की उम्र में ही। उम्र में ही वो पूरा श्लोक पढ़ देता आपको। जी हाँ। जी जी और गाड़ी पर चढ़ने का उसको, उतना छोटा बच्चा था, हमको डर भी लगता था कि इसको मोटरसाइकिल पर हम कैसे घुमावें, लेकिन रोने लगता था। हाँ। जी जी तो उसका खेल में यानी बचपन से ही रुचि है और क्रिकेट के प्रति झुकाव जो है बचपन से। और दूसरा खेल कोई नहीं, क्रिकेट 2-2.5 साल के बाद वो क्रिकेट खेलना शुरू किया गाँव में, गविया में। हाँ। उसके बाद रांची पे जाने के बाद रांची जाने के बाद हम उसका विरोध बहुत किए। जी कि क्या, बच्चा- किस बात का विरोध? इस बात का विरोध किए कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। जी 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 जो आप बोल देते उसको तुरंत याद कर लेता था। अच्छा 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 तो पढ़ने वाला बच्चा है, क्रिकेट में जाएगा तो इसका दिमाग डाइवर्ट हाँ। हो जाएगा और पढ़ाई भविष्य चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, जी, यही बात हम बोले उसके मम्मी पापा को कहे जी जी कि इसका जीवन बर्बाद मत करो। जी 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 पढ़ाई लिखाई में ध्यान। हाँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देगा। 4था साल में जब ये क्लास 4 में गया तो ये रोने लगा कि बाबा आप क्यों डांट रहे हैं, हमको खेलने दीजिए, हम पढ़ेंगे भी अच्छा, खेलेंगे भी अच्छा। जी जी तो हम बोले कि नहीं, सो नहीं होगा, तो कमज़ोर है, हेल्थ का भी कमज़ोर है, क्रिकेट में मत जाओ। जी जी हाँ, क्रिकेट में मत जाओ जी और तुम पढ़ाई बढ़िया से करो, पढ़ाई में अच्छा है। जी जी अच्छा सुशांत जी का जो पिताजी हैं, माताजी हैं, वो झारखंड में करते क्या हैं? माताजी तो हाउस वाइफ है जी जी और ये पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं सेल्स मैनेजर हैं। सेल्स मैनेजर है। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी क्रिकेटर बन चुका है, जैसे कि नेट पे मैं सर्च कर रहा था और पढ़ रहा था, तो ये 19 यानी कि इंडियन टीम के जो अंडर 19 टीम में भी चयनित हुए थे और पिछली बार भी जो है हैदराबाद टीम ने इनको जो है IPL में जगह दिया था, जहां तक मुझे मालूम है। तो ये थोड़ा सा क्रिकेटर बनने में जो है बहुत ही, जैसे कि पैसे खर्च होते हैं, मेहनत तो है ही, पैसे भी खर्च होते हैं, ये मैनेज कैसे आप लोग किए मिडिल क्लास? पैसे बहुत खर्च होते हैं जी। उसका तो मैं भुक्तभोगी हूँ। जब ये अंडर 13 से शुरू किया स्टेट के लिए खेलना, अंडर 13, 14, 16, तो उसमें बहुत खर्चा होता था। उसको उठो के ले जाना, बच्चा था, अकेले तो जाएगा नहीं। जी। इसका फादर जो है बहुत सारा नौकरी छोड़ा। कहीं आप प्राइवेट में जॉब कीजिएगा, इतना एब्सेंट रहिएगा तो नौकरी नौकरी से निकाल देगा। बिल्कुल अपना जीवन इसका फादर जो है सो बर्बाद कर लिया। वो भी पढ़ने में बहुत तेज था इसका फादर। जी। लेकिन बाद में हम भी सपोर्ट किए, परिवार का सब सदस्य सपोर्ट किया, खास करके इसका चाचा और क्या कहते हैं हम, चाची, पूरा परिवार यानी उनको सपोर्ट किया आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया। जब हम लोग सब, उसके बाद इसको जब हो गया एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप में, इतना उम्दा प्रदर्शन इसका रहा। जी। फिर चला गया वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, सब हमारा दरवाजा पर पूरा आदमी भरा हुआ था जब ये खेल रहा था। तो बहुत आक्रामक खेल खेलता है। जी जी जी। इसका बॉलिंग बहुत आक्रामक, यानी कि खेल को देख करके आपको लग रहा है कि अब जो है आगे इंडियन टीम में जरूर शामिल होंगे भविष्य में। हाँ, भगवान की कृपा रही, यदि इसका परफॉर्मेंस जिस तरह से है ऐसे स्वस्थ रहेगा। कि इस खेल में सबसे है कि आप तंदुरुस्त हैं कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके फास्ट बॉलर सबको इंजरी बहुत होता है। जी। एक बार इसका इंजरी हो गया था यही खेले में, तो शायद विजय हजारे खेल रहा था, तो ये लेफ्ट आर्म जो है टूट गया था यहाँ से। तो BCCI उसमें लेट कर दिया, इसको दर्द हो रहा था। तो हम लोगों ने 5 लाख रुपया हमने खर्च किया। इसको बम्बई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ।
तो खर्चा बाद में BCCI दे दिया, लेकिन इस पर सब तत्पर रहता था। इसका चाचा है, वो भुवनेश्वर में था, अब तो है वहाँ, हाँ क्या ब्रिटानिया में बहुत बड़ा अफसर है। तो गया वहाँ, ऑपरेशन करवाया मुंबई में। इसका फादर बीमार था, बहुत तेज बीमार रहता था उस समय में। तो कौन जाएगा, तो ये चाचा गया, वहीं उसका इलाज करवाया। पूरा फैमिली डेडिकेटेड हो गया बाद में इसके ऊपर। इतना बड़ा फैमिली हमारा है जी। हम 30-32 आदमी का परिवार है यहाँ पर। तो अभी 30-32 सदस्य हैं आपके परिवार में, तो सभी शामिल हैं या क्या है, एक साथ सब हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ अभी कोई अलग नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मिथिलांचल क्या पूरे देश में मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का तो आज के जमाने में नहीं है कि संयुक्त परिवार हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा संयुक्त परिवार अब आज के युग में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे आप लोग मैनेज कैसे करते हैं हर सदस्य क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में, बुरा मत मानिएगा, बाप बेटा भाई में जो है ऐसे नहीं बनता है। आए दिन झगड़ा होता है कोई बात को लेकर, खास करके महिलाओं के बीच में जो है झगड़ा होती है, जो मैं देख रहा हूँ। तो मैनेज कैसे करते हैं? हमारे पिताजी रामरूप मिश्र थे जी, और उनका शिक्षा में और सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहता था। हम तीनों भाई को पोस्ट ग्रेजुएट करवाए, और खेती बाड़ी से भी हम तीनों भाई का काफ़ी इंटरेस्ट था। जी। और अभी भी है? अभी भी है जी। आप देखबे की हैं कि जी, दरवाजे पे जो है धान का बोरी रखा हुआ है। बिल्कुल। और पूरा परिवार जो है, तीनों भाई में 7 बच्चा है। सुशांत का फादर और 6 भाई हैं, अरुण बाबू, सब मिला करके तीनों। तो ये सुशांत भाई में अकेले हैं या क्या? सुशांत भाई में अकेले है। अकेले हैं, बहन नहीं है? कुछ नहीं है, अकेले है। जी। हाँ। अच्छा, आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या शिक्षक से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं? कहाँ से, क्या, कौन से, क्या थे? हम मौभेट संस्कृत उच्च विद्यालय में शिक्षक थे। जी। 12 के जनवरी में हमारा रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद फिर हम अपना जो धंधा था किसानी का अपना शुरू कर दिए। हाँ, गांव में रहते हैं। हमारा परिवार बहुत, कोई मधुबनी में रहता है, कोई रांची में 3 ठो अपना मकान है जी। हाँ, कोई दिल्ली में 2 ठो मकान है। सब जगह जो जहाँ है वही अपना जी अपार्टमेंट सब खरीद के अपना रह रहा है। अच्छा, आज जैसे कि सुशांत जी का जन्मदिन है, तो अभी फोन पे बात हुई है या आप आशीर्वाद दिए हैं फोन पे, या उन्होंने फोन किया है? 20 तारीख को वो टेलीफोन किया था। 20 तारीख को रात में दादी से भी बात किया था और हमसे भी बात किया था। उसके बाद उसको तो कैंप में है, फुर्सत का अभाव है, और डेली मैच खेलता है, थक जाता होगा, सो जाता होगा। जी, लेकिन बात जरूर करेंगे आज। हाँ, बात आज तो करेगा, निश्चित रात में करेगा बात। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी 23 वर्ष की उम्र है ना? 23 वर्ष के हैं, तो अभी शादीशुदा तो है नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी सोच भी नहीं रहे हैं? नहीं, अभी उससे बड़ा भाई उसका है घर में, शादी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि शादी नहीं हुआ है तो आए दिन तो शादी तो करना है ही, है कि नहीं? अभी उसका 2 भाई हमारे परिवार में जन्म, 2 ठो बच्चा, उसकी शादी नहीं हुई है जी। अब 4था रोल नंबर इसका हमारे फैमिली में। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे तो सर जरूर शादी होगा ना। तो क्या देखिए, आजकल जो है जैसे कि कोई भी क्रिकेटर है बहुत आगे बढ़ जाता है, किसी चाहे फिल्मी दुनिया में हो, खेल के दुनिया में हो, अन्य क्षेत्र में, तो प्रेम विवाह और अरेंज में ज़्यादातर प्रेम विवाह। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो किस चीज़ को बढ़ावा देंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक जितना हुआ है सब तो अरेंज मैरिज हुआ है। अरेंज मैरिज हुआ है अभी तक जितना भी हुआ? हाँ, सबका मैरिज हम ही ठीक किए हैं, हम ही करवाया है। तो आप सुशांत जी का आप ठीक करेंगे? हमारे बड़े भाई दोनों जो थे, अपना बेटा को भी कहा ये जो करेगा वही होगा जी। अभी तक यही चल रहा है जी। तो सुशांत जी के बारे में देश में करेगा कि विदेश में करेगा कि किससे करेगा, उसका जीवन तो हमारे परिवार सब अलग हो गया। बिल्कुल। तो क्या करेगा, पूछेगा तो हम कराएंगे, नहीं तो अपने करेगा, उस पर हमको कोई ऑब्जेक्शन। अगर पूछता है आप कराएंगे जहाँ, तो क्या दहेज लीजिएगा या नहीं? मोटी दहेज लीजिएगा या नहीं? कितना बार दहेज? हमारे परिवार में दहेज प्रथा नहीं है। 1 रुपया दहेज नहीं। अच्छा, एक चीज और है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्होंने जो है अंतर जातीय विवाह का ये किया है, और आपका पौत्र जो है बहुत आगे बढ़ चुका है,
तो एक दायित्व बनता है कि एक यानी कि अंतर जातीय विवाह या गरीब घर में हो तो ताकि उन परिवार का भी जो है इनके साथ साथ और आप लोगों के साथ जीवन उद्धार हो, तो ऐसा कुछ इस बारे में थोड़ा सा आप क्या विचार है आपका? हमारा इसमें यही विचार है कि लड़का को जहाँ इच्छा होगा जीवन साथी तो उसकी होगी जी जीवन साथी का वो चुनाव करे अपने स्तर से। जी जी अब प्रयास रहेगा कि उसमें किसी हिंदुस्तान में जो प्रतिभा है ना सब जात में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि अपने जात में उपलब्ध हो जाएगा तो अपना जात में करेगा तो सर्वोत्तम होगा जी, और नहीं तो कहीं कर सकता है। इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, लास्ट में इनका दादी जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इनके बारे में अभी बोल रहे थे कि इनका हाथ जो है बहुत बड़ा है उनको आगे बढ़ाने में, पोषने पालने में, और सबसे बड़ी बात जो अभी सर बता रहे थे जो जब वो बचपन में थे तो क्रिकेट का जो है बैट है, बल्ला है या जो भी है इन्होंने दिया था और वहीं से शुरुआत हुई है। तो सबसे बड़ा योगदान दादी का जी का। क्या कहेंगे आप, क्या नाम क्या है आपका बताइए पहले? किशोरी मिश्रा जी। तो आपका पौत्र जो है अब बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया, पूरे देश में नाम चल रहा है। तो थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। बता रहे थे सर कि आप ही ने जो है बैट बल्ला बॉल दिए थे आपने? हाँ, आता था प्लास्टिक वाला बॉल बैट खरीदे थी। हाँ। जब रांची गया तो उसको लकड़ी का बैट बॉल खरीद दिए। जी जी जी। और यहाँ पे आप अपने से यानी कि गांव घर में जो बांस का फट्टा होता है यही सब दिए थे? बड़ी को बुला करके बनवा दिए। अच्छा अच्छा। और उसमें आप देखते थे खेलते हुए बचपन में? बचपन में कि रांची में भी देखे हैं। रांची में देखे हैं? तो खेल देख करके कैसा लग रहा था? रांची में जब खेल रहे तो कैसा लग रहा था आपको? वो मैदान में खेल रहा है, मैं एक वृक्ष में बैठी हूँ, खेल खत्म हुआ, उसको लेकर के घर गई। जी 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 जी। तो आज उनका जन्मदिन है तो आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा स्वस्थ रहे जी, मस्त रहे, खुश रहे, आगे खेले। जी जी जी। हम टीवी पर ही देखे उसका मैदान में नहीं देखे आप? वर्ल्ड कप और एशिया कप में जो फाइनल हो रहा था उस समय हम गुवाहाटी में थे। जी। तो हम आई, उसकी दादी भी, और चाचा चाची, उसका भाई जो है छोटा प्रशांत, सब आदमी देखता वो कूदने लगता था हमारा छोटा पोता। हाँ, ए भैया 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 आउट कर दिया, विकेट उड़ा दिया। दादी से उसको इतना प्रेम था जी कि जब हम लोग आते थे तो 2 दिन तक रोता ही रहता था। जी। ये भी यहाँ रोती रहती थी। दादी से बहुत ज्यादा लगाव अभी भी वैसे। वो परसों रात में जो 20 तारीख को रात में जो फोन किया, दादी को कहता है कि अभी नहीं मरो दादी, ठीक से रहो। माँ बोलती है, माँ अभी है बुढ़िया, अखन जी। जी जी जी। यानी कि बहुत लगा और उम्मीद है कि ये जिंदा रहेगी, ये भी खुद देखेगी फिर से जो है IPL का मैच। अभी चाचा जी इनके मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी अनुभव। जी जी। आप देख सकते हैं कि दादी जी ने जो है, माता जी ने, सुशांत जी का जो दादी जी ने है जो मिठाई दिया, आज जन्मदिन है तो हमारे तरफ से भी जो सुशांत जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं कामना करता हूँ बिहार ही नहीं पूरे देश का जो है नाम इसी तरह से रोशन करे और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को भी मिलेंगे। और इसी तरह से न्यूज़ कवरेज करने के लिए इनके घर पे और वो जहाँ पे हैं वहाँ भी जा कर के कोशिश करेंगे मिलने का, उनसे बातचीत करने का। और जब कभी ये गांव आएंगे तो इनसे हम जरूर बात करेंगे, मिलेंगे, आएंगे दोबारा। अभी इनका चाचा जी हैं, अभी देखिए गांव का पेड़ा जो है ये दादी जी ने मुझे दिया है मीठा कराने के लिए मुंह, तो बहुत बहुत आशीर्वाद हमें भी मिल चुका है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इन पर फैमिली को दे रहा हूँ, क्योंकि इस फैमिली से इतने बड़े जो है युवा जो है देश का नाम ऊंचा करने के लिए जो है इसी परिवार से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेंगे। तो इनके चाचा जी हैं, क्या नाम है सर आपका? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी। तो थोड़ा सा सुशांत जी का आज जन्मदिन है तो इस पे आपसे मैं चाहता हूं कि क्या आशीर्वाद के रूप में आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, उसी के जन्मदिन पर मैं यहाँ आया हूँ गांव जी, और यही सब सुन करके गांव आया हूँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यही सुन के आपका भतीजा बहुत बड़ा जो है नाम जी। हाँ जी। तो IPL में इस बार हुआ है सिलेक्शन जी, और कामना है जो आगे बढ़ेगा जी, और इंडिया टीम में भी इसका नाम आएगा जी। IPL में अच्छा खेलेगा जी जी, यही कामना है जी, यही कामना है। अगर मौका मिलेगा तो आप खेल देखने के लिए जाएंगे इस बार 2024 में IPL? जरूर जरूर, अगर झारखंड बिहार में कहीं होता है जी तो कोशिश करेंगे जी जी देखने। रणजी टीम में जो है सुशांत जी झारखंड से खेलते हैं, लेकिन मामला जो है बिहार
क्रिकेट एसोसिएशन का अभी भी फंसा हुआ है। बिहार तो ये क्या कहेंगे बिहार सरकार से, क्या कहना, क्योंकि बहुत युवा ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से खेलते हैं, नाम करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं, लेकिन बिहार का ही मामला अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है। जो मामला कुछ विवादित था वो हुई है, क्या कहेंगे बिहार? जब तक बिहार सरकार इंटरेस्टेड नहीं होगा क्रिकेट में, बिहार का लड़का दूसरे स्टेट में जाकर के क्रिकेट में नाम करता है, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या कहना चाहिए? और यहाँ बिहार में जो 30-32 साल से सरकार है ना, इसको क्रिकेट पर कोई ध्यान ही नहीं है, ध्यान नहीं है। यदि यहाँ का प्रतिभावान बच्चा क्रिकेट में या दूसरे खेल में जो है, उसका प्रतिभा का निखार कहाँ होता है? जी, सब खेते खलिहान में खेलते हुए अपना। आपके सुशांत जी अगर झारखंड नहीं जाते तो शायद इस प्रकार का मौका नहीं मिला। झारखंड में यदि उसका सही ढंग से कोचिंग नहीं होता, जी, उनके कोचिंग गुरु जितने हैं उसका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इसको जाना, सोचा, परखा और इसको आगे बढ़ाया। सुशांत का मेहनत और कोचिंग का क्या कहते हैं योगदान, वो भूलने वाला नहीं है। और एक ठो और हमारा संदेश है बिहार वासियों के लिए कि संयुक्त परिवार से प्रतिभा में बहुत ज्यादा निखार होता है। जी, इसलिए कोशिश करें कि परिवार को खंड खंड नहीं होने दें। बच्चों सबका जो विकास होता है, जितना संयुक्त परिवार में होता है उतने आप क्या कहते हैं व्यक्तिवादी परिवार में नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए जीता जागता उदाहरण आपके परिवार का है। जीता जागता उदाहरण है, इसलिए सब संयुक्त परिवार की ओर लौटे, हमारा यही आग्रह है सबसे। जी। तो ये थे सुशांत जी के दादाजी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। मौका मिलेगा तो सुशांत जी से भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।